इस बीच हमारे संवाददाता कुमार कुंदन इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं। कुंदन, आपकी रिपोर्ट हमने देखा और तमाम लोगों से आपने बात भी करवाई और उससे ये स्थिति और ये तस्वीर साफ हुई है, लेकिन आपको नहीं लगता कि अब बदलाव करने की जरूरत है? और जो मौके पर आप देख रहे हैं उससे ये बात तो जाहिर हो गई कि एक बड़ी साजिश थी जिससे भारत की इमेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी। निश्चित रूप से विपिन, और ये साजिश इंटरनेशनल साजिश थी और इसमें सब लोग शामिल थे और साजिश अभी तक चल ही रही है। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले WHO ने एक रिपोर्ट जारी की और कहा कि 47 लाख लोग मरे, जिसका भारत ने पुरजोर विरोध भी किया। तो कोविड के दौरान एक ऐसे समय में जब भारत टीका विकसित कर रहा था, भारत उसे लड़ने की कोशिश कर रहा था, भारत उन अग्रणी देशों में शामिल हो रहा था कोविड महामारी से लड़ने में, उस समय कुछ ऐसी ताकतें भी थी जो भारत को बदनाम करने में जुटी हुई थी। हमने जिन जिन लोगों से बात की उनमें एक चीज़ क्लियर था कि ये परंपरा है, ये इसका एक आर्थिक पहलू है। और जैसा कि पवन सिन्हा जी बता रहे थे, जल प्रवाह के साथ क्या हुआ है विपिन कि अब नदियों में पानी कम हो गया है। पहले लोग पानी बहुत ज़्यादा होता था तो जल प्रवाह कर देते थे शवों को। अब चूंकि पानी इतना कम हो गया है कि वहाँ पे क्या करते हैं वो लोग कि नदी के किनारे आके पार्थिव को गाड़ देते हैं। तो जो प्रॉब्लम है देखिए वो बिल्कुल सामने आ गई है मनीष शुक्ला जी कुमार कुंदन की इस रिपोर्ट में। तो देखिए दो पहलू हैं इसके, एक तो परंपरा का पहलू है और दूसरा आर्थिक पहलू है। क्या आपकी सरकार ये कोशिश करेगी कि प्रयागराज की ये तस्वीर बदले? देखिए समीर जी, एनजीटी का निर्देश है कि शवों की अंत्येष्टि प्रॉपर हो, हाँ। नहीं तो जल प्रदूषण का खतरा बनता है। बिल्कुल उस पर काम भी कर रही। मैं एक बात और जानकारी देना चाहता हूँ, जिस इलाके में पिछली बार कोरोना के समय में 100 मिले थे, वहां पुलिस की गश्त बढ़ाई गई तो थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ के लोग उस परंपरा का निर्माण कर। ठीक है, आपके कैमरे में कुछ लोगों ने बोला कि गरीबी ही सबसे बड़ा कारण है, लेकिन वो ग्रामीण इलाका है, श्रीवेंकपुरम एक ग्रामीण इलाका है। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूँ और मुझे उस इलाके का थोड़ा आइडिया है कि उस क्षेत्र में कुछ समुदाय ऐसे हैं जो परंपरागत और आस्था के नाते से इस तरह के शवों की अंत्येष्टि करते हैं। और हिंदुस्तान में अंत्येष्टि करने के तमाम प्रकार हैं। हिंदुओं में भी कानपुर एक जगह है, कानपुर में एक बाकायदा एक दफनाने के लिए एक पूरा ठीक है वो तो बात सामने आ गई। परंपरा और आर्थिक दो पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं। अनुराग भदौरिया साहब, आपकी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है, क्या इस मुद्दे को आप उठाएंगे कि कम से कम जो लोग अंतिम संस्कार करना चाहते हैं और आर्थिक वजह से नहीं कर पा रहे हैं ऐसा, उनके लिए सरकार कोई स्कीम लाए, कोई योजना बनाई जाए ताकि ये ना हो? मुझे तो पता चला था कि देश से गरीबी खत्म हो गई उत्तर प्रदेश में, तो जब से योगी जी की सरकार आई है सब संपन्न हो गए। माने आपने इतना गरीब बना दिया कि वो अपने घर के शव को जलाने के लिए लकड़ियां तक नहीं है, उनके पास व्यवस्था तक नहीं है। ये इन्होंने उत्तर प्रदेश को बना दिया है, देश को। सोचिए आप, और शर्म भी नहीं आ रही है, कह रहे हैं गरीबी से। अरे तो नया भारत बना दिया था, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का भारत था ये। हर आदमी संपन्न हो चुका था, हर घर में रोजगार मिल चुका था। फिर रोजगार मिलने के बाद गरीबी कहाँ रह गई? आपने शायद सुनी नहीं पूरी रिपोर्ट, ये सालों से होता आया है। आपकी जब सरकार थी तब भी यही हो रहा था। 2014 से सुन तो लीजिए मेरी बात। अब इतने सालों से, यहाँ तो 5 साल से, तो शायद 2014 से लेकर 8 साल हो गए। अब क्या कितने साल चाहिए? 15 साल की सरकार हो गई इनकी, अभी 40 साल चाहिए क्या? कमाल की बात कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो धर्म की राजनीति में बिजी रहते हैं, इनको जनता से मतलब ही नहीं है। गरीबी से मर रही तो मर जाए। चलिए ठीक है, देखिए जो समस्या है, जो सच है वो हमने सामने रख दिया है। कुमार कुंदन वहां पर गए, पूरी पड़ताल की, सच सामने रख दिया। अब एक पार्टी सत्ता में और आप ऑपोजिशन में बैठे हुए हैं वहां पर, तो आपकी क्या जिम्मेदारी है? मुझे लगता है ये हमें बताने की जरूरत तो है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।